नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के हमारे इस खास बुलेटिन खबर दुनिया की में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बहुत भीषण हुआ रूस यूक्रेन युद्ध। रूसी सीमा में घुसे यूक्रेनी सैनिकों ने बनाया मोर्चा, तो दोनेत्स्क में रूस ने किया भीषण हमला। हमले में 12 लोगों की गई जान, दर्जनों अन्य हुए घायल। रूस को अपनी सीमा में घुसे यूक्रेनी सैनिक खदेड़ने में आ रही है मुश्किलें। ब्रिटेन में हिंसक दंगों के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। 6000 अतिरिक्त दंगारोधी सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। दंगा आरोपियों के खिलाफ अभियोजन ने तेज किया एक्शन। 150 से अधिक अभियुक्तों पर तय किए गए आरोप। ब्रिटिश पीएम की हालत पर नजर। गाजा संकट के बीच इजराइल लेबनान सीमा पर गहराए जंग के बादल। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में लगातार आ रही तेजी। वहीं इजराइल हमास वार्ता के लिए फिर तेज हुए प्रयास। हमास ने रखी इजरायली जेल में बंद मरवान बरगौती की रिहाई की शर्त। अंतरिम सरकार गठन के बाद बांग्लादेश में हालात पटरी पर लाने के प्रयास तेज। अंतरिम सरकार ने सभी देशों के साथ संतुलित संबंधों की कही बात। बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए भारत ने गठित की समिति। और आइए अब विस्तार से खबरों को जानने की शुरुआत करते हैं यूरोप इन दिनों के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध थमने की जगह भीषण होता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार चौथे दिन भी हमलावर रहीं। यूक्रेन के पूर्वी नगर में रूस के एक हमले में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस की सीमा में घुसे यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए घमासान की लड़ाई जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध तेजी से भीषण होता जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के हमले के बाद टकराव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं में लगातार चौथे दिन घमासान की लड़ाई जारी है। यूक्रेनी सेना के हमले से बौखलाए रूस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक और हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। इस क्षेत्र में मल्टीपल ग्रेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम, आर्टिलरी गन और भारी ट्रैक वाले शस्त्रागार तैनात किए जा रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेनी हमले का भीषण जवाब भी सामने आया है। यूक्रेन के पूर्वी नगर कोस्टिएंटिनिवका में एक सुपरमार्केट हवाई हमले का निशाना बनी। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। हमला इतना भीषण था कि मार्केट की दुकानें और आसपास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। हमले के तुरंत बाद रूस ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन यूक्रेन ने इसे रूसी हमला बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। रूस फिलहाल कुर्स्क के मोर्चे पर अपने जवाबी एक्शन को धार देने में लगा है। रूस ने इलाके में आपात स्थिति की घोषणा की है। ये टकराव इसलिए चिंताजनक है क्योंकि पास ही एक परमाणु केंद्र भी स्थित है। ऐसे में भारी हथियारों से चल रहा युद्ध किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जबकि कुर्स्क से आने वाली बहुत सी तस्वीरों में रूसी सेना को हुए नुकसान को देखा जा सकता है। एक वीडियो में रूस के सैन्य काफिले की क्षतिग्रस्त गाड़ियों की कतार देखी जा सकती है। इन तस्वीरों से अंदाजा होता है कि यूक्रेनी सेना का हमला कितना भीषण था। यूक्रेनी सेना के हमले के बाद रूस बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और उसकी कोशिश युद्ध क्षेत्र में फिर से बढ़त हासिल करने की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करते देखे गए। इस बीच रूसी सेना कुर्स्क के लोगों को सुरक्षित इलाकों की तरफ भेजने में लगी है। अब तक हजारों लोगों को इस क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा चुका है। ये तैयारी दिखा रही है कि इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में भीषण और लगातार लड़ाई देखने को मिल सकती है। सीमा पार करके रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला यूक्रेनी सेना का बड़ा कदम माना जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सीमा के कई किलोमीटर के अंदर जाकर इस हमले को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में कई लोग हताहत हुए हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसने रूस के अंदर एक सैन्य हवाई अड्डे पर हमला किया है। इस ऑपरेशन में गोदामों में रखे गोला बारूद के बड़े भंडार को नष्ट करने का दावा भी किया गया है। यूक्रेन के सहयोगी देश अमेरिका ने रूसी सीमा के भीतर घुसकर किए गए इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिताया कि वो रूस के इतने अंदर जाकर हमलों का समर्थन नहीं करता।
जानकारों का कहना है कि रूस के लिए यह हमला कई वजहों से बहुत बड़ा झटका है। सबसे बड़ी वजह, इससे उसके सैनिकों का मनोबल कमजोर हो सकता है। वैसे भी यूक्रेनी सेना के हमले के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें रूसी सैनिकों के आत्मसमर्पण की तस्वीरें भी शामिल हैं। युद्ध क्षेत्र से आ रही सूचनाओं के अनुसार यूक्रेनी सेना रूस की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर मोर्चा संभाल चुकी है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेनी सेना की रूसी सीमा में यह अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है। वैसे यूक्रेन ने रूसी सीमा के अंदर सैनिक भेजने की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेतों में इसका उल्लेख जरूर किया है। इधर ब्रिटेन पिछले 2 हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शन और दंगों के चलते हाई अलर्ट पर है। इस बीच ब्रिटेन की लीड्स क्राउन कोर्ट ने दंगे में भाग लेने वाले कई लोगों को दोषी ठहराया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। ब्रिटेन के लीड्स क्राउन कोर्ट ने 4 लोगों को दंगों में भाग लेने के आरोप में दोषी ठहराया है। एक आरोपी को दंगों के दौरान हिंसा फैलाने के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि ब्रिटेन में बीते 2 हफ्तों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि अभी भी संभावित प्रदर्शनों और अशांति की आशंका के मद्देनजर देश में हाई अलर्ट जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं से मुलाकात कर पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। पुलिस और अन्य प्रशासन को मैं उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने के लिए आदेश देता हूं। मैं पुलिस नियंत्रण कक्ष से स्थिति का जायजा ले रहा हूं। पुलिस की तैनाती से जल्द ही स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हमें अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतनी होगी। लिवरपूल में हो रहे दंगों के मद्देनजर सामुदायिक नेताओं ने दंगाइयों और असंतुष्ट निवासियों से बातचीत करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि केवल सजा देने से समुदाय के बीच का विभाजन खत्म नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हमें बातचीत के जरिए कोई तरीका खोजना होगा। मैं एक सत्य और सुलह आयोग के गठन की मांग करता हूं। इस आयोग में समुदाय के लोग, लिवरपूल सिटी काउंसिल, स्थानीय सांसद और मर्सीसाइड पुलिस के अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम सभी को एक साथ जुड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसी और हिंसक घटनाएं होती रहेंगी। नस्लवाद के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई दिनों से चले आ रहे दंगों को रोकने के लिए लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। हालांकि लोगों के बीच फैली घृणा की भावना को खत्म करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। मेरे मुस्लिम पड़ोसी मेरे भाई बहन हैं। अगर उन पर हमला हो रहा है तो वह मुझ पर हमला हो रहा है। हमारा समाज तमाम संस्कृतियों के कारण समृद्ध है। मैं यहाँ आने वाले अप्रवासियों के लिए स्नेह की भावना रखती हूँ। ब्रिटेन में दंगे तब भड़के जब साउथ पोर्ट में चाकूबाजी की घटना में 3 युवतियों की हत्या करने वाले हत्यारे की पहचान मुस्लिम अप्रवासी के तौर पर बताई गई थी। इसके कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें अप्रवासी और नस्लीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था। वहीं 30 जुलाई से ब्रिटेन के कई हिस्सों में सरकार की अप्रवासन नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी भड़काने के मामले में 480 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और खबर दुनिया की में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई
मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH की सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ब्रेक के बाद खबर दुनिया की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब बात कर लेते हैं एशिया का आईना से। तीन देशों के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्ते पहुंचेंगी। राष्ट्रपति वहां अपने समकक्ष जोस रामोस होर्टा और प्रधानमंत्री केराला जानाना गुस्माओ के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भारतीय समुदाय से भी मिलेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। पहली बार भारत की राष्ट्रपति तिमोर लेस्टे आ रही है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडोनेशिया और तिमोर लेस्टे में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, फर्स्ट विजिट किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का कितना इम्पैक्ट देखते हैं आपको? आप इन दोनों देशों के रिलेशनशिप पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि ये पहला राष्ट्रपति या मैं तो कहूँगा हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का विजिट है। इनफैक्ट कैबिनेट रैंक के भी कोई मिनिस्टर आज तक यहाँ आए नहीं है। तो एक तरीके से ये विजिट ही बहुत बड़ी आउटकम है। इस संबंध का भारत और तिमोरिस के बीच का संबंध है। राष्ट्रपति जी आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं कहूँगा, और बहुत बड़ा मैसेज भेजता है कि भारत तिमोरिस के साथ संबंध अपने सुदृढ़ करना चाहता है। किन क्षेत्रों में सर सहयोग की उम्मीद है भारत और तिमोर लेस्टे के बीच में, जो राष्ट्रपति के इस दौरे में शायद देखने को मिले? ये भारत जो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें तिमोरिस के लिए बहुत कुछ है। और कई बार इनकी लीडरशिप ने, इनके प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने और बाकी मंत्रियों ने हमसे कई बार अनुरोध किया है कि भारत उनको सहयोग करें, कृषि के क्षेत्र में सहयोग करें, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में सहयोग करें, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि इस बार जब राष्ट्रपति जी आएंगे इन मुद्दों पे बात होगी। सर, अगर हम बात करें तिमोर लेस्टे की तो एक बड़ा ऑयल हब भी, इसे ऑयल ब्लॉक भी कहा जा सकता है। साथ में एग्रीकल्चर के फील्ड में भारत में जिस तरीके से हमने देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, डेयरी के फील्ड में देखा, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन को लेकर के देखा, उसको लेकर के कितनी संभावना है भारत के लिए यहाँ पर? देखिए, दो चीजें इसमें ध्यान देने लायक है। एक तो क्या है कि ये छोटा देश है, इसमें इसकी आबादी 1.3 मिलियन है और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो उस हिसाब से, उस अनुपात में हमें स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में तब्दील किया। भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत आसियान का भी मेंबर है। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका क्या असर देखते हैं जब तिमोर लेस्टे भी आसियान का मेंबर बन जाएगा? नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। इस साल हम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी का यहाँ दौरा, ये तिमोरिस आसियान का सदस्य बनने वाला है। इनके राष्ट्रपति भारत गए थे। एक फोकस है ईस्ट पे, और आसियान के मेंबर बनने के बाद ना खाली बायलैटरली बट आसियान के अंदर से भी हम तिमोरिस की मदद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का तिमोर लेस्टे दौरा कई मायनों में अहम है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बल्कि तिमोर लेस्टे को भी फायदा होगा और भारत को भी एक सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज, तिमोर लेस्टे।
और इसके साथ ही खबर दुनिया की में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बढ़ते हैं आगे। इजराइल लेबनान सीमा पर युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। लेबनान के ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के साथ इजरायली सेना की झड़पें तेज हो गई हैं। वहीं इजराइल हमास वार्ता को लेकर प्रयास फिर से शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही खबर दुनिया की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।